कहानी की शुरुआत 1950 की एक कार फैक्ट्री से होती है, जहां एक लाल रंग की खूबसूरत क्लासिक कार तैयार की जा रही थी। लेकिन यह गाड़ी कोई मामूली मशीन नहीं थी। इसके अंदर एक शैतानी ताकत छिपी थी। जब एक मैकेनिक इसका इंजन चेक कर रहा था, तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप बंद हो गया और उसका हाथ पूरी तरह कुचल गया। उसी रात एक दूसरे मैकेनिक की लाश भी रहस्यमयी तरीके से उसी गाड़ी के अंदर मिली। इस खौफनाक घटना के 28 साल बाद हम अर्नी नाम के एक सीधे साधे और पढ़ाकू लड़के को देखते हैं। अर्नी अपनी जिंदगी में काफी अकेला था और स्कूल में अक्सर उसे बुली किया जाता था। एक दिन अर्नी की नजर एक घर के बाहर खड़ी उसी पुरानी लाल रंग की खटारा कार पर पड़ती है। गाड़ी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अर्नी को उसे देखते ही उससे एक अजीब सा लगाव हो गया। गाड़ी का मालिक जॉर्ज इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो जाता है। अर्नी का दोस्त डेनिस उसे बहुत समझाता है कि इस कचरे पर पैसे बर्बाद मत कर, पर अर्नी किसी की नहीं सुनता। अर्नी इस गाड़ी को खरीद लेता है और उसे पता चलता है कि इसका नाम क्रिस्टीन है। वह उसे विल नाम के एक खड़ूस बुढ़े के गैराज में खड़ा कर देता है ताकि वह उसे ठीक कर सके। स्कूल में बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को बहुत परेशान करता है। एक दिन वह अर्नी का कीमती चश्मा जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों तले कुचल देता है और अर्नी कुछ नहीं कर पाता। डेनिस अपने दोस्त का साथ देता है और स्कूल टीचर की मदद से बड़ी और उसकी गैंग को स्कूल से बाहर निकलवा देता है। लेकिन बड़ी मन ही मन अर्नी और डेनिस से बदला लेने की ठान लेता है। अर्नी अब दिन रात गैराज में बिताने लगा था। वह क्रिस्टीन को ठीक करने में इतना डूब गया कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। धीरे धीरे क्रिस्टीन और अर्नी का रिश्ता गहरा होता गया। जल्द ही अर्नी के व्यवहार में एक डरावना बदलाव आता है। वह अब डरपोक लड़का नहीं रहा था। उसने चश्मा पहनना छोड़ दिया और बहुत ही अजीब और रौड़ी तरीके से पेश आने लगा था। अर्नी की माँ इस बदलाव से बहुत परेशान थी। उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन के पिछले मालिक की मौत भी उसी गाड़ी के अंदर दम घुटने से हुई थी, जिससे पूरा परिवार सहम जाता है। डेनिस जब पिछले मालिक के भाई जॉर्ज से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन ने जॉर्ज के भाई के पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। डेनिस को अब क्रिस्टीन से डर लगने लगता है। एक दिन अर्नी अपनी जादुई तरीके से ठीक हुई क्रिस्टीन को लेकर स्कूल पहुंचता है। गाड़ी अब बिल्कुल नई और चमचमाती दिख रही थी, जिसे देखकर स्कूल की सबसे हसीन लड़की ली भी अर्नी की दीवानी हो जाती है। ली सबके सामने अर्नी को चूम लेती है, जिससे डेनिस को थोड़ा बुरा महसूस होता है। लेकिन उसी दिन एक फुटबॉल मैच के दौरान डेनिस को बहुत गहरी चोट लगती है और वह अस्पताल पहुंच जाता है। अर्नी और ली अब अक्सर क्रिस्टीन में डेट पर जाने लगते हैं, लेकिन ली को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह गाड़ी उसे पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि क्रिस्टीन उससे जलती है। एक रात गाड़ी के अंदर अचानक ली का दम घुटने लगता है। दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और अर्नी बाहर से उन्हें खोल नहीं पाता। किसी तरह एक अजनबी की मदद से ली की जान बचती है। ली अब क्रिस्टीन से नफरत करने लगी थी और अर्नी से कहती है कि वह गाड़ी उसे मारना चाहती है, पर अर्नी को लगता है कि ली का दिमाग खराब हो गया है और वह क्रिस्टीन का बचाव करता है। जब अर्नी अकेला होता है तो क्रिस्टीन नखरे दिखाती है और स्टार्ट नहीं होती, पर जैसे ही अर्नी उसे दुलारता है और अपने प्यार का यकीन दिलाता है, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। बदला लेने के इरादे से बड़ी और उसके दोस्त रात के अंधेरे में गैराज में घुस जाते हैं। वे लोहे की रॉड और हथियारों से क्रिस्टीन को मारकर पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह जब अर्नी अपनी गाड़ी की ये हालत देखता है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह इसका जिम्मेदार अपने माँ बाप और ली को ठहराने लगता है और उन पर बुरी तरह चिल्लाता है। अर्नी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है और घर छोड़कर गैराज चला जाता है। वहां वह क्रिस्टीन के सामने बैठकर उसे ठीक करने की कसम खाता है। तभी वहां एक चमत्कार होता है। अर्नी के देखते ही देखते क्रिस्टीन के टूटे हुए पुर्जे अपने आप जुड़ने लगते हैं और गाड़ी जादू से बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। अर्नी यह देखकर बहुत खुश होता है। क्रिस्टीन अब अपना बदला लेना शुरू करती है। वह आधी रात को बड़ी के दोस्त मूची का पीछा करती है। मूची अपनी जान बचाकर एक वेयर हाउस में छुपता है, पर क्रिस्टीन उसे ढूंढ लेती है। क्रिस्टीन बेरहमी से मूची को दीवार के बीच कुचल देती है। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश मिलती है। डिटेक्टिव जेनकिंस को शक होता है कि अर्नी इस सब में शामिल है। डिटेक्टिव अर्नी से पूछताछ करता है, पर अर्नी बड़ी बेरुखी से कहता है कि वह मूची की मौत से खुश है। डिटेक्टिव को हैरानी होती है कि एक एक्सीडेंट के बाद गाड़ी अपने आप ठीक कैसे हो गई। अर्नी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह ली से भी बात करना बंद कर देता है
और सारा समय क्रिस्टीन के साथ बिताता है। क्रिस्टीन उसे अपने वश में कर चुकी थी। बड़ी और उसके बाकी दोस्त एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अचानक क्रिस्टीन वहां धमक पड़ती है और बहुत तेज रफ्तार में बड़ी की गाड़ी से जा टकराती है, जिससे भारी धमाका होता है। इस धमाके में बड़ी का दोस्त रिची मारा जाता है। क्रिस्टीन अब खुद आग की लपटों में लिपटी हुई थी। एक जलती हुई आग के गोले की तरह क्रिस्टीन बड़ी का पीछा करती है। बड़ी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर क्रिस्टीन उसे कुचल कर राख कर देती है। गराज का मालिक विल्सन जब धुआं छोड़ती हुई क्रिस्टीन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह जैसे ही गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है, क्रिस्टीन उसे भी बेरहमी से मार डालती है। अगली सुबह जब अर्नी गराज पहुंचता है तो वहां विल्सन की लाश मिलती है। अर्नी को अब यकीन हो गया था कि क्रिस्टीन ही उसके दुश्मनों का खात्मा कर रही है, और वह इससे डरा नहीं बल्कि खुश था। डेनिस अब अस्पताल से वापस आ गया था। ली उसे फोन करके रोते हुए बताती है कि अर्नी अब वो लड़का नहीं रहा जिसे वे जानते थे। क्रिस्टीन ने उसका दिमाग पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। अर्नी अब डेनिस को अपनी गाड़ी में बिठाता है और बहुत खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करता है। वह स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता है और कहता है कि क्रिस्टीन उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। अर्नी साफ कर देता है कि क्रिस्टीन और उसके बीच में जो कोई भी आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डेनिस को अब अपने दोस्त की जान की फिक्र होने लगती है। डेनिस और ली मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। वे जानते थे कि जब तक क्रिस्टीन जिंदा है, अर्नी कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। वे उसे वर्कशॉप में बुलाते हैं। शाम को डेनिस एक भारी भरकम एक्सकवेटर बुलडोजर लेकर वर्कशॉप पहुंचता है। ली ऑफिस में छिप जाती है और इंतजार करती है कि अर्नी कब क्रिस्टीन के साथ वहां आएगा। अचानक वर्कशॉप के अंधेरे कोने से क्रिस्टीन की हेडलाइट्स जलती है। वह अर्नी के बिना ही चल रही थी और सीधे ली पर हमला कर देती है। ली अपनी जान बचाने के लिए एक टायर पर लटक जाती है। डेनिस एक्सकवेटर का पंजा क्रिस्टीन के सामने ले आता है ताकि वह ली तक न पहुंच सके। तभी उन्हें पता चलता है कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही बैठा है और वह पूरी तरह से पागल हो चुका है। क्रिस्टीन दोबारा से हमला करने के लिए पीछे हटती है और बहुत तेज रफ्तार में ली की ओर दौड़ती है। डेनिस उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वर्कशॉप में जबरदस्त टक्कर होती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि अर्नी विंडशील्ड तोड़कर बाहर जा गिरता है। वह बुरी तरह जख्मी हो गया था और कांच का एक बड़ा टुकड़ा उसके सीने में धंस चुका था। अपनी आखिरी सांसों के दौरान अर्नी रेंगते हुए क्रिस्टीन के पास जाता है और उसे प्यार से छूने की कोशिश करता है। वह क्रिस्टीन के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अर्नी की मौत के बाद क्रिस्टीन जैसे पागल हो गई। वह अपना बदला लेने के लिए ली की तरफ बढ़ती है। डेनिस अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था और वह एक्सकवेटर से गाड़ी को कुचलने लगता है। क्रिस्टीन बार बार खुद को जादू से ठीक करने की कोशिश कर रही थी। डेनिस उसे जितनी बार कुचलता, वह फिर से पुरानी शक्ल लेने लगती। यह लड़ाई बहुत ही डरावनी और लंबी खिंचने लगी थी। डेनिस और ली हार नहीं मानते। डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तब तक कुचलता है जब तक वह पूरी तरह कबाड़ नहीं बन जाती। आखिरकार क्रिस्टीन शांत हो जाती है। डेनिस और ली थककर चूर हो चुके थे। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्नी को खो दिया था, पर उन्होंने उस शैतानी गाड़ी का भी अंत कर दिया था। अगली सुबह डिटेक्टिव जेनकिंस सनकयार्ड में डेनिस और ली से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि गाड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। डेनिस और ली भारी मन से वहां से चले जाते हैं। वे अर्नी की यादों में डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि काश अर्नी ने कभी क्रिस्टीन को नहीं खरीदा होता। और इसी सीन के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।